ओम शांति। ओम शांति। आज 4 नवंबर 2025 का दिन है। जो प्यारे बाबा की मुरली जो हम बच्चों को रोज़ अलग अलग प्रकार से नई नई विधियों से, चाहे योग के संबंधित हो, सेवा से संबंधित हो या धारणा से संबंधित हो, बाबा नई नई रीति से हम बच्चों को समझाते रहते हैं। सत्य की दुनिया के बारे में हो, है ना, जैसे कर्म अकर्म विकर्म, इसकी जो गुह्य गति है ना। कर्म जो हमारे विकर्म कब होते हैं और अकर्म कब होते हैं और सुकर्म कब होते हैं, तो ये भी बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं। और सत्य की दुनिया है तो सत्य की दुनिया सत्य की दुनिया है, तो सत्य बाप सत्य देवता बनाते हैं हम बच्चों को। ये बाबा है ना। सत्य मतलब अमर जो चीज़ है ना, उसको सत्य कहा जाता है, अविनाशी सत्य को। तो आत्मा सत्य है, आत्मा की प्राप्ति सत्य है, आत्मा का बाप सत्य है ना। तो ये बाबा हम बच्चों को सत्यता का ज्ञान हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्योंकि बाबा इस दुनिया में कहते हैं ना, क्योंकि सतयुग की दुनिया में विक्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ माया का राज्य नहीं है, रावण राज्य नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पापाचार नहीं है, दुराचार नहीं है, वहाँ शरीर का भान नहीं है, आत्मा का भान है और संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया है। तो वहाँ विक्रम की तो ऐसी कोई बात नहीं। और बाबा जो 3 बातें खास हम बच्चों को समझाते हैं। बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। तो आज बाबा ने सुप्रीम शब्द जोड़ा है ना। तो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। तो कई बाबा कहते हैं कई अक्षर जो इंग्लिश के बहुत अच्छे होते हैं। जैसे सुप्रीम कितना अच्छा लगता है ना। और जैसे ड्रामा है, अब उसी को हम नाटक कहें, ड्रामा कहें तो पूरा आदि मध्य अंत उसका ये आता है। नाटक मना एक ये रहता है कि अदली बदली वाला और वो कहा जाएगा उसमें, है ना, एक थोड़े से समय के लिए। लेकिन ड्रामा मतलब पूरा रिपीट होगा, हूबहू रिपीट होगा, जैसे फिल्म बन जाती है। तो कई शब्द जो है बाबा कहते हैं इंग्लिश के भी अच्छे है। जैसे साइकिल हम कहें, अब यदि हिंदी में हम उसको कहेंगे तो हमें भी नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो मतलब इजी होता है। कई चीज़ें हिंदी में बहुत इजी है और अंग्रेजी में मुश्किल है, उच्चारण भी नहीं आता है। तो ये बाबा आज हम बच्चों को आज का समझा रहे हैं। बाकी आप और मुरली में बताएंगे। चेतन भाई जी, आज के मुरली में बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं है। सत्य बाप जिसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, तो वो सत्य बाप सत्य देवता, सच का देवता, अविनाशी देवता बना रहे हैं। इसलिए सतयुग में बाबा कहते हैं इस प्रकार का कोई भी आपको फिर, क्योंकि हर आत्मा ही वहाँ, हर मनुष्य, हर व्यक्ति सत्य हो गया, संपूर्ण प्रकृति भी सत्य है, तो कहीं भी सत्संग आदि करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि विकर्मों की जड़ है देह अभिमान, और सतयुग जो बाबा स्थापन करता है वो आत्मा अभिमान के बेस पर चलता है। तो इसलिए बाबा कहता है क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है, जैसे संगम पर बाबा से वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलता है, और रावण का श्राप वहीं से शुरू होता है, देह अभिमान से ही शुरू होता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। विकारों की जड़ देह अभिमान, उसका मूल द्वार जो है वो देह अभिमान। तो इसलिए बाबा कहते हैं विकार नहीं है तो विकर्म भी नहीं है। द्वापर कलियुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। वही जो कर्म अकर्म विकर्म की गति पर बाबा ने समझा कि कर्म अकर्म माना जिसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं है। सतयुग में, सतयुग त्रेता में, स्वर्ग में उसको कहा जाता है अकर्म, न्यूट्रल कर्म।
द्वापर के बाद हम विषय विकारों के वशीभूत, लालच लोभ के वशीभूत, ऐसे कोई भावनाओं के वशीभूत कर्म करते हैं। ऐसे भी कर्म होते हैं जिसके कारण अपने फायदे के लिए औरों को दुख पहुंचाते हैं, वो विकर्म हो जाते हैं। और सुकर्म माना बाबा की याद में जो कर्म किया, जो वो सिर्फ संगम पर ही होते हैं, देही अभिमानी होकर जो करते हैं, हाँ, वो सत्य स्वरूप में स्थित होकर करते हैं, सत्य बाप की याद में करते हैं, वो सुकर्म है, उसमें जमा होता है। एक एक बात में बहुत गुह्य राज भरा हुआ है बाबा की, एक एक बात में, कि हर बात बाबा जो समझाता है, तो यह समझाना भी बहुत ज़रूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। सुप्रीम जो शब्द, जो बाबा को 2 शब्द आज बहुत अच्छे इंग्लिश के लगे कि सुप्रीम, और है भी कैसा वजनदार शब्द है, एकदम सुप्रीम बाप है। भगवान के लिए वो जचता है। हाँ, एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, तो सुप्रीम शब्द जचता है। बाकी दूसरा बाबा ने कहा कि ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। बाबा का कहने का नाटक, वैसे तो ट्रांसलेशन में ड्रामा शब्दों को नाटक भी कहते हैं, लेकिन बाबा का कहने का भाव कि नाटक जो पहले होते थे, जो स्टेज पर नाटक चलते थे, तो उसमें एक्टर अब दूसरे इसमें अदली बदली भी कर सकते थे, और वो थोड़े समय के हाँ। और ये जो है ड्रामा माना एक फिल्म जो बन गई, तो वो हूबहू रिपीट होती रहेगी। वैसे ही बाबा कहते ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है, ये हूबहू रिपीट होता है, इसलिए बाबा कहता है इसको ड्रामा कहेंगे। फिर बाबा ने आज सूक्ष्म वतन का भी राज बताया कि जो बाबा त्रिलोकी नाथ है, तो उसने तीनों लोगों का राज बताया। मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, और स्थूल वतन क्या है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता। वहाँ देवताओं के, जो देवता है सतयुग त्रेता के, उनका तो शरीर है, फिजिकल शरीर है, लेकिन सूक्ष्म में जो है, जो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी हम दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ लाइट का शरीर होता है। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती ही नहीं है, जिस प्रकार का हड्डी मांस या ऐसे बातचीत का कोई न जवाहरात आदि हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को सफ़ेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। सूक्ष्म वतन का जो बहुतों का साक्षात्कार भी होता है, तो उसमें सफ़ेद पोषधारी जैसे लाइट का सब कुछ दिखता है। तुमको बाबा समझाते वहाँ है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं है। सूक्ष्म वतन में यह श्रृंगार आदि भी नहीं, स्थूल कोई बातें होती नहीं है। फिर बाबा पुरुषार्थ की बात पर आता है कि बाबा कहता है कि देखो, विषय विकारों के कारण या देह अभिमान के कारण अभी जो मनुष्य है वो दलदल में गले तक डूबे हुए है। फिर निकाले कैसे? अपनी रूढ़िवादिता, परंपरा, इन सब, इसमें इतना दलदल में जितना निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब सत्यता का ये नहीं है। जैसे बाहर से कोई निकालने वाला, जैसे दलदल उसको कहा जाता है, जिसमें मतलब जितना हम पुरुषार्थ करते हैं कि हम समझ निकलने की कोशिश करते हैं, उतना हम और फंसते जाते हैं। तो ऐसे ये दुनिया का ज्ञान है, नॉलेज है, माना दुनिया में जो और ही गर्त में जाते जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। लगता है कि भी हाँ हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं निकलने की, हम ये कर रहे हैं, भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि किस भावना से कर रहे हैं आप, उसका प्रभाव पड़ता है कि हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, या अपना नाम करने के लिए कर रहे हैं, या मतलब समाज हमें कोई बुरा ना कहे कि ये तो भगवान को मानता ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं, और मतलब परिवर्तन नहीं होता। और जो जिसको बाबा कहते हैं मियाँ मिट्टू कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और कई चीज़ों में वो समझते हैं कि हम भलाई कर रहे हैं। बाबा कई बार गुही ज्ञान देते हैं ना कि भाई हमने आज किसी को कुछ पैसा दिया या कोई चीज़ दिया, उसने हमारा दुरुपयोग कर लिया उस चीज़ का, तो हमारा तो व्यर्थ हो गया, हमारा भी नुकसान हो गया उसमें। तो हम तो समझते हैं कि हमने पुण्य का काम किया है किसी को मदद करके, लेकिन ये भी एक गुही गति है। इसलिए बाबा कहते हैं कि दलदल। और दूसरी बात ये कि दुबन से निकालने के लिए, दुबन से बाहर जो होगा ना, वही निकाल सकते, तो वो परमात्मा का ही कार्य है। तो बाबा कहते हैं दुबन में इतने फंस गए कि निकालना ही मुश्किल हो जाते हैं। कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद भी डूब जाते हैं, खुद भी फंस पड़ते हैं। ऐसे भी होता है, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते। यह है सबसे बड़ी दुबन
जो विषय विकारों की दुबन, बाबा कहते हैं सबसे बड़ी दुबन है ये। फिर यह सुख दुख का खेल है ना, बाबा कहते हैं दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। गायन ही है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काय को है। लेकिन बाबा कहते हैं ये ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ फिर हम सतयुग त्रेता में परमात्मा को याद ही नहीं करते, तो इसलिए वो ड्रामा ही इस प्रकार का है। फिर बाबा ने आज एक बात और क्लियर किया कि दुनिया कहती है कि शंकर जी ने आँख खोली, तीसरी आँख खोली और विनाश हो गया। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है, प्रकृति तांडव करती है तब विनाश होता है। तो बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे, या परमात्मा के लिए कहते हैं तो पाप भी चढ़ जाए ना इतनी आत्मा। हाँ। आज भले कोई कितना भी बुरा करे और उसको हम यदि किल करते हैं तो पाप भी तो चढ़ेगा ना, तो परमात्मा के ऊपर पाप चढ़ जाए पूरा, वो तो वही बात बाबा क्लियर कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे, यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम सुख धाम वापिस ले जाते हैं, क्यों याद करेंगे, नहीं तो ऐसा काम करे तो बिगर मेहनत हिसाब किताब चुकत कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है, बाप आते ही है सर्विस पर। बाबा आया है कलयुग से सतयुग ले जाने की सर्विस बाबा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इनका नाम ब्रह्मा देखो कैसे रखा, कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फिर बेहद का संन्यास इनके द्वारा कराया। देह देह के संबंधों का इवन सारा अपना बाबा ने सारा यज्ञ स्थापना, हाँ, तो सर्वस्व एकदम स्वाहा किया, बिल्कुल तन मन धन परफेक्ट जिसको कहा जाए, संबंध संपर्क सब कुछ तो फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी फिर बहुत निकले, ब्रह्मा बाबा को देख के फिर कई परिवार निकले। फिर इसके लिए गायन भी है शास्त्रों में कि बिल्ली के पुंगरे जो, हाँ, वो इतना बड़ा वो जो ईंटों का भट्टा था और आग लगी थी, ईंटें पक रही थी और उसके अंदर वो बिल्ली ने जो पुंगरे बच्चे दिए थे वो सेफ रह गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो परमात्मा की छत्र छाया में आ जाते हैं, शिव बाबा की छत्र छाया में आ जाते हैं, तो फिर बाबा उनकी रक्षा करता है। जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा पहले बाप के परिचय पर पक्का कराओ उसको, जब तक बाबा नहीं तो फिर तिक तिक करते रहेंगे। फिर देख बाबा मतलब जड़ है ना वो, हाँ, सुप्रीम पावर है ना। यदि उसी को नहीं समझा, वो हमारा बीज है, बीज को यदि कोई भी डालते हैं तो बीज को हम जल ना दें, हाँ, और बीज को ना पहुँचे, हाँ, तो हाँ वही बात है कि बीज को जानना बहुत ज़रूरी है। बीज को नहीं जाना तो फिर पूरे वृक्ष को जान के, हाँ वही वो बात तो फिर नहीं तो फिर और प्रश्न उठते रहेंगे, ऐसा क्यों, हाँ, ऐसा क्यों, इधर तो वो बातें कही गई हमने तो ये, लेकिन ये डायरेक्ट सत्य परमात्मा ज्ञान दे रहा है, तो ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर और बातें ख़त्म हो जाएगी। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को भी पता नहीं। इस समझाने में टाइम भी चाहिए। फिर सारा, और इसलिए अपने यहाँ कोर्स भी रखा जाता है कि भाई 7 डेज कोर्स करो, इस प्रकार से। फिर सार में बाबा ने कहा कि कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है, धारण करना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है, विकारों के दलदल से सबको निकालना है। इस प्रकार फिर वरदान में बाबा कहता है कि अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशा निश्चय की, हाँ, अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय जितना है उतना अलौकिक, हाँ, रूहानी नशा रहेगा। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती।
अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार को भुला देता है। जैसे वो दुनिया में भी नशा करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये अलौकिक नशा है। अलौकिक नशा, ईश्वरीय नशा सहज ही पुराने संसार और पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में, आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, जैसे फरिश्ते जैसे जानकी दादी कहती थी, मैं कौन मेरा कौन, तो ऐसा ये सार समाया था। हाँ बिल्कुल। तो ये 4 नशे बाबा ने कि आत्मिक स्वरूप का नशा, अलौकिक जीवन का नशा, फरिश्तेपन का नशा और भविष्य का नशा। सतयुग में हम क्या बनेंगे, तो बाबा कहते हैं विजयी बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण ही वो है मधुरता, नहीं तो ज्ञान नहीं आया जीवन में, मधुरता नहीं है। हाँ तो अंदर कड़वे है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो रूखा सूखा हो जाए। तो बाबा कहते हैं मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। फिर अव्यक्त इशारा भी बहुत सुंदर है इस मास का जो चल रहा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने कहा जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्म स्थिति में स्थित हो, देह द्वारा करावनहार बनकर कर्म कराओ। मतलब दिन भर जब भी करें तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो ये देह करनहार है, आप देही आत्मा करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव और निराकारी भव। ये इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान का सार दिया। ओम शांति।